अस्सलाम वालेकुम। हिन वक़्तु मां मौजूदु आहियां हॉस्टल में जेका आहे सा छा नालो हॉस्टल जो? एलिमेंट्री। हाँ, एलिमेंट्री कॉलेज हॉस्टल है। एलिमेंट्री हाँ, ठीकु आहे। वुमेन कॉलेज जिते सिख्या ॾिनी वेंदी आहे, सेखारियो वेंदो आहे उस्तादनि खे, ऐं उन्हनि जो ही हॉस्टल आहे जेको मां तव्हांखे ॾेखारियां थी। ऐं मूंखे ख़बर पई त कुझु मामला थिया आहिनि हिते, ऐं ही हॉस्टल आहे समूरी। असां लाॻीतो ॻाल्हाईंदा पिया अचूं त कीअं माण्हू जेको आहे सो हॉस्टल ख़ाली करण जी कोशिशि कनि पिया, कब्ज़ो करण जी कोशिशि कनि पिया। ऐं हिते जेके रहंदड़ माण्हू आहिनि, हीअ हॉस्टल जी हालति आहे जेका मां पहिरें बि तव्हांखे ॾेखारे चुकी आहियां। हैदराबाद खां सिधो मां पहुती आहियां हिते, ऐं मूंखे ख़बर पई त को ॾंद चक थी आहे, को फॾो थियो आहे, ऐं त इलाही माण्हू हितां उन्हनि खे ज़ोरीअ कढियो वियो आहे। हीअ घर तव्हां ख़ाली ॾिसंदा हूंदो, हीअ दरियूं तव्हां भॻल ॾिसंदा हूंदो। माण्हुनि जे घरनि मां सामान चोरी थी चुको आहे। हिन हॉस्टल मां माण्हुनि खे ज़ोरीअ धिके कढियो वियो आहे। कुझु माण्हू डप में निकिरी विया आहिनि, ऐं कुझु माण्हू जेके आहिनि से हीअ कुती हिते वीचारी मौजूदु आहे, चौकीदारी करे रही आहे, ऐं पंहिंजनि खे चङी तरह सुञाणे थी, छो जो मां बि लाॻीतो ईंदी ख़ुशि ई न। ठीकु आहे, हाणे मां अॻियां अपडेट वठां थी छा मामिलो थियो आहे, कहिड़ो मामिलो थियो आहे, पतो कंदासीं। हिकिड़ो भाउ, अस्सलाम वालेकुम। अदा अदा अस्सलाम वालेकुम। अदा ॾियो ख़बर छा मामिलो आहे, कहिड़ो मामिलो थियो आहे? माण्हू हलिया विया आहिनि हॉस्टल मां। बसि अॼु इहे शहज़ाद राय वारनि जो ज़ोर आहे त गवर्नमेंट चवे थी ख़ाली करायो असांखे। सो काफ़ी माण्हू हलिया विया आहिनि वीचारा, ग़रीब आहिनि जेके सफ़ा परेशान आहिनि ॾाढा। सो कल्ह वरी असां अचूं पिया त ॿियो हिते रहाकू आहे कयूम नाले सां, उन वीचारे खे को पकड़ियो न अलाए छा, ॿ टे माण्हू आयसि, धमकियूं वग़ैरह ॾिननि। वरी असां बीठा हुआसीं। जी जी हा, इहो वञे थो साईं, वञे थो। कयूं छोकिरो आहे। वालेकुम अस्सलाम। माइक भाउ खां वठो, छा मामिलो आहे बाबा? अस्सलाम वालेकुम मैम, आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आप हमें इस हमारे जो इशू है, जो सिंध का एक बहुत बड़ा इशू है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का इशू है, इसको आपने हाईलाइट किया है मुख्तलिफ़ तरीके से। हम लोग भी उसी पर्पज़ पे इसको चीज़ को हाईलाइट करते रहे हैं मुख्तलिफ़ वक्तों में, और मुख्तलिफ़ वक्तों में ये पोस्टें भी रखते रहे हैं। हम अपने इदारे के एम्प्लॉइज़ हैं, हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के। तो आज सुबह जो है 2-3 लोग थे जिन्होंने मुझे गेट पे रोका है, और उन्होंने मुझे कहा है कि तुम ये जो फेसबुक पे रखते हो पोस्टें वगैरह जो भी है, और शहजाद राय और सलमा आलम जो उसकी वाइफ है, जिन्होंने इस गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज पे कब्ज़ा किया हुआ है, इसकी पूरी ज़मीन पे, पूरी बिल्डिंग्स पे उसने कब्ज़ा किया हुआ है। मुख्तलिफ लोगों को यहाँ से उसने ट्रांसफ़र भी किया है। बहुत सारे हमारे यहाँ पे दोस्त थे, उनको उन्होंने ट्रांसफ़र किया है, जबरन उनके घर खाली करवाएं। सुना है उनको निकाला भी है कुछ लोगों को, ये वो घर खाली कराया तो पुलिस की मदद से, पुलिस और रेंजर्स की मदद से जबरन उनको खाली करवाया है। तो हम बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं, और हमें अफसोस भी है, और हमें दुख भी है, और हमें जो है आगे हमें डर भी लग रहा है कि हमारे साथ ये और कोई भी सीन करेंगे। तो हम सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म से और आपके तवसल से ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमें अगर कोई भी नुकसान होता है कहीं भी कभी भी, तो काइंडली उनका वो 2-3 बंदे, मैं उनको नहीं पहचानता हूँ, 3-4 लड़के थे, उनको मैं नहीं पहचानता हूँ, लेकिन वो गेट पे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि शहजाद राय उनके खिलाफ जो ना पोस्टें रखना बंद कर दो, तो धक्के वक्के दिए मुझे। तो मैंने कहा कि मैं उनके खिलाफ पोस्टें वगैरह नहीं रख रहा हूँ, और मैं अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट का एम्प्लॉइज़ हूँ, मुलाजिम हूँ मैं उनका। की बात कर रहा हूँ जो एज पर पॉलिसी है तो वो मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा इनके साथ कोई झगड़ा नहीं है ज़ाती, नहीं मैं उनको जानता हूँ कि वो कौन है, लेकिन उन्होंने जबरन हमारे इदारे पे कब्ज़ा किया है, और हमारी नौकरियों पे, हमारे यहाँ पे 1-2-3 स्कूल चल रहे थे, उनके अंदर काफ़ी सारे हमारे दोस्त थे जिनको ठट्ठो, शिकारपुर, हैदराबाद और मुख्तलिफ यहाँ कराची के दरसानु छनू और ऐसे कॉलेजों में बदली किया है। और आपको अभी पता होगा, रिसेंटली आपको साईं गनी बताएगा कि यहाँ पे एक हमारे गनी भाई हैं यहाँ पे, साईं गनी को अगर बुलाएं तो वो आपको बताएंगे। यहाँ पे हमारे एक सरवर भाई थे, सरवर भाई हमारे थे, तो उनकी मौत कैसी हुई है, वो आपको गनी भाई बताएंगे, क्योंकि वो हम यहाँ 5 साल से रह रहे हैं, लेकिन गनी साहब यहाँ पे 20-22 साल से रह रहे हैं। पर हमला हुआ, आपने जी कोई एफआईआर नहीं, एफआईआर वगैरह नहीं, जिंदगी का मामला नहीं एफआईआर वगैरह मैंने कोई नहीं की। कोई हथियार था वो जो वो दिखा रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि उनके पास हथियार भी हैं, तो वो धमका भी रहे हैं मुझे, धक्के दे रहे
रहते थे। तो ये था। बाकी हम ये आज भी मैं यही गुजारिश करता हूँ कि इन लोगों से पूछा जाए कि ये क्यों हमारे ऊपर हमें तंग कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, यहाँ पे हमें गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया है कि हमें तकरीबन 8 साल हो गए मैम यहाँ पे, मुझे नौकरी को 8 साल हो गए हैं। हम 5-7 साल यहाँ मुसलसिल रह रहे हैं। हमें गवर्नमेंट ने अलॉटमेंट किए, उसके गवर्नमेंट की जो भी चार्जेस वगैरह जी बिल्कुल मौजूद हैं वो, और चार्जेस वगैरह यहाँ पे हम लोग देते थे। 2019 में जब इनका मुआहदा हुआ है तो उसने वो चार्जेस लेना हमसे बंद कर दिए थे, क्योंकि शहजाद राय ने और उसकी वाइफ ने, क्योंकि जो प्रिंसिपल का ये प्रिंसिपल साहिबा का कहना था कि उन्होंने जो है ना वो वहाँ प्रिंसिपल साहिबा के पास जमा कराते थे। वो पहले फौजिया सुल्ताना थी, अभी कोई है जिसका नाम मैं भूल गया हूँ, शबाना परवीन नाम है या सही वाइस प्रिंसिपल है वो, तो उनका कंफर्म नाम मुझे याद नहीं है। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। यहाँ से हमारे काफ़ी सारे दोस्त गए थे वहाँ लेने के लिए, तो उन्होंने सब ने मना कर दिया कि जो है ना हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। तो आज हमें वही बोल रहे हैं कि आप लोग कुछ नहीं देते हो। तो हम तो पैसे देते रहे हैं गवर्नमेंट के, हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, हम गवर्नमेंट के 2000-3000 जितनी भी गवर्नमेंट के होते थे पैसे वो हम देते रहे हैं मुख्तलिफ वक्तों में। ये हमारी आपा हैं, ये हमारे साथ रहती हैं यहाँ पे, और ये लेक्चरर हैं यहाँ पे, तो ज़्यादा ये आपको गाइड करेंगे इनके हवाले से। अदी ये माइक ले लें, अपने करीब कर लें ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कल जो है सुबह से हमने जो है ना आवाज़ सुनी, बच्चों ने बताया कि यहाँ जो है ना कुछ लोग आए हैं, वो कयूम भाई जो कयूम मंगरियो जो सेक्रेटरीट में काम करते हैं, पड़ोसी हैं हमारे, और सालों से हम इसको जानते हैं। बहुत ही अच्छा लड़का है, और किसी की कोई कभी भी इसकी किसने शिकायत नहीं की है। जो बहरहाल हम जैसे आए तो सारे लोग जो है यहाँ की औरतें भी थी, और जो है वो मर्द भी थे, हजरात सारे जो है आ गए। उन्होंने कहा कि देखो भाई, कयूम ने हमें बताया कि 3-4 लोग थे, और हमने अब भागते हुए देखा, हमने देखा जैसे लोग, हाँ गेट पे जैसे जो है आवाज़ हुई, और हम लोग जो है ना वहाँ दौड़े ना, तो हमें देखकर वो भाग कर जो है ना पीछे की तरफ से हमने उनको देखा। 3 लड़के थे, और शायद उनके हाथ में कोई पिस्टल विस्टल भी जो है था। तो हम लोग आए इसको बचाने के लिए, हमने इसको जो है वो उनको कहा कि तुम लोग कौन हो, क्यों आए हो यहाँ, और जो है तो हमें जवाब नहीं दिया, वो ऐसे ही भाग के जो है चले गए। तो फिर हमने कयूम के पास पूछा, असल माजरा हमने कयूम से जो है पूछी, तो कयूम ने बताया कि मैं बाहर से आ रहे थे ना जी। अब मैं बाहर से अंदर इंटर हो रहा था तो गेट पे मुझे वो लोग जी, वो गेट पे मुझे, मैं बाहर से जैसे इंटर हो रहा था तो वो गेट पे मुझे मिले हैं वो लड़के। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि पोस्टें वगैरह रखना छोड़ दो फेसबुक पे, और ये पोस्टें वगैरह फेसबुक पे तुम शहजाद राय और सलमा आलम के खिलाफ क्यों रख रहे हो। तो मैंने कहा कि मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, लेकिन इस पर पूरी मीडिया बात करिए, पूरे जितने भी हमारे पढ़े लिखे जितने भी लोग हैं जो इनको समझते हैं वो इन पे बात कर रहे हैं। तो हम यही गुजारिश करना चाहेंगे गवर्नमेंट ऑफ सिंध से कि लिहाजा इस मामले को सीरियसली देखा जाए, और क्योंकि अब हमारी जान को भी खतरा है यहाँ से इन लोगों से, क्योंकि इन लोगों ने, हमारे पहले लोग थे, हमारे पहले एम्प्लॉइज़ दोस्त थे हमारे, वो रहते थे, उनको घरों से उन्होंने जबरन उनकी फैमिलियों को, उनके बच्चों को घर से उन्होंने तंग करके, उनको पुलिस की मदद से उनको वहाँ से निकाला था। उन्होंने रिहायशी कॉलोनी थी, तो उसमें सारे लोगों को उन्होंने पुलिस की मदद से जबरन, साईं मुमताज़ को इन चीज़ों का पता है, साईं गनी को भी पता है। अभी सरवर भाई की जो मौत हुई है उनका आप इनसे थोड़ा अहवाल लें तो ज़रूर आपको ये गाइड करेंगे, क्योंकि ये मुसलसिल यहाँ से 15-20 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। जी गनी भाई, अस्सलाम वालेकुम। हाँ मैडम, ये गुलाम सरवर अब्बासी, ये ड्राइवर था हमारे यहाँ कॉलेज के। उसको वैसे बेसिकली पोस्ट उसकी थी चौकीदार वो काम करता ड्राइवर का, वैन चला रहा था। वैन हमारे यहाँ अंदर खड़ी है, उसकी भी तस्वीर आप ले ले भले। वो ड्राइवरी कर रहा था। उस बंदे का जो ना वो अक्सर बेचारे वो टेंशन में रहता था। मेरा घर मुझे ऐसे खाली करवाया गया, मुझे घर से निकाला गया, उनके बच्चों को घर से निकाला गया जो कॉलोनी के अंदर रह रहे थे। उन सबको उन लोगों ने धिक्के दे के बच्चों को बाहर निकाला। ये हमने डायरेक्टर से बात की थी, भुट्ट साहब से भी सारों को बताया है। भुट्ट साहब तो आए भी थे जी, वो आए भी थे, मीटिंग भी करी थी। उसके साथ भी हमारा कुछ नहीं हुआ। बहरहाल वो बेचारा उसका टेंशन लेके उस बेचारे को अटैक हो गया, उसका इंतकाल हो गया। गुलाम सरवर अब्बासी ड्राइवर था। उसकी तस्वीर भी ना हम आपको दे देंगे, वो तस्वीर भी हमारे पास है। तस्वीर मेरे पास है, उसकी डेथ की तस्वीर है हमारे पास, और सब चीज़ है हमारे पास। ठीक है। और अभी जो ये कल इन पे हमला हुआ है, और कितने घर हैं टोटल यहाँ पर अभी जो रह रहे हैं? अभी इस वक्त तकरीबन 15-16 घर हैं जो रह रहे हैं।
फैमिलीज जी जी रह रही हैं, बाकी चले गए। उनको निकाला गया है, चले नहीं गए, निकाला गया है जी। और उनका उनके सामान वगैरह जी जी सामान लेके वो लाइटें बंद करा दी। लाइट हमारी जो है, और उस वजह से हमारा जो है पानी है, पानी भी जो है लाइट के बगैर जो है वो कैसे मोटर हमारी जो है चलेगी। मेरा तो मीटर भी यहाँ से कुछ लोग आए थे जो यहाँ की मेरी तारें और जो है मीटर हमारा जो है मेरा गैस का। तस्वीर दिखा दें जो ड्राइवर जो शहीद हुए हैं, और हम जरा क्लियर नहीं दिखा सकते क्योंकि ऐसी चीज़ें मीडिया पर नहीं दिखाई जा सकती, तो मैं दूर से ही दिखा देती हूँ कि ये मरहूम की तस्वीर है जो ये बच्चा दिखा रहा है, जिनका ये जो वेन चलाता था यहाँ पर, जिनका इंतकाल हो गया। मैं शहादत कहूँगी इसको जी। हाँ, तो ये लोग जो इनके आते हैं, हमने पहले भी भुट्ट साहब से भी हमने ये शिकायत की थी कि कुछ लोग इनके आते हैं जो है वो आके हमें धमकाते हैं कि आप यहाँ से जाते क्यों नहीं है। फिर ऐसे कभी तारे हमारी उतार कर, अब ये इस तरफ मेरा जो है वो गैस का मीटर था, वो मेरा मीटर जो है वो पता नहीं सुबह में उठी तो यहाँ जो है वो मेरा मीटर गायब था। तो ये इन लोगों के सारी पूरी पीछे तक की जो है लाइन मेरी जो है उखाड़ कर और जो है वो चले गए हैं। क्या लगता है कि शहजाद राय, सलमा आलम क्या चाहते हैं? वो असल में ये चाहते हैं कि ये लोग जो यहाँ से चले जाएं। उनको जमीन चाहिए, जमीन चाहिए, उनको कब्जा माफिया है। उन्होंने ये पहले तो हमें कॉलेज पर उन्होंने को बेहतर चलाने के लिए यहाँ आए, फिर स्कूल हमारे बंद करवाए। मैं यहाँ खुद जो है वो काम करती थी, स्कूल में पढ़ाती थी, हमें ट्रांसफर किया गया। यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि कंप्लीट जो डिटेल है वो जरा शेयर करें ताकि हम आगे फैलाएं। बिल्कुल, हम इनके साथ शेयर करते हैं। आप जरा बताएं, कंप्लीट शेयर करें। भाई ये जो है 2019 में हम जो है अपने इदारे में काम कर रहे थे, हाँ, एलिमेंट्री एजुकेशन कॉलेज, गवर्नमेंट एलिमेंट्री एजुकेशन कॉलेज फॉर वुमेन हुसैनाबाद। उस मेरा जो है वो प्रमोशन हुआ था, लेकिन हम स्कूल साइड हमें रखा था। स्कूल में मैं पढ़ाती थी और भी बहुत सारे जो है वहाँ पर जो है टीचर्स थी। यहाँ कुल 65 लोगों को इन्होंने 65 उससे भी ज़्यादा जो एम्प्लॉय थे, उनसे ऊपर उसमें जो है प्रोफेसर, लेक्चरर और जो है वो छोटे मुलाजिम, सबको इन्होंने जो है ना कभी 5 को, कभी 4 को, कभी कैसे ऐसे जो है वो साथ साथ, मेरा तो मिस सीमा के साथ साथ जो वो ऑर्डर निकाला, मुझे दरसानो जना भेजा, ऐसे सबको निकाला, बाकी 2 को अपने पास रखा। और जो है वो ये अपना सारा कॉलेज जो है वो अपने हाथ में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ले ली। मिस फौजिया थी उस हमारे ज़माने में, तो जो है हमें यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। हमारा गेट यहाँ जो था, आप चलेंगी तो हम आपको दिखा देंगे कि हमारा मेन जो दरवाज़ा है कॉलेज का, हमारा आना जाना एंट्रेंस का वो था, वो इन्होंने हमारा एंट्रेंस का जो है ना वो इधर जो हॉस्टल में अलग उसको गेट दी गई थी, वो इन लोगों ने बंद करवाई है। और हमें रोड पर, सिंगल रोड पर, ये हमने भुट्ट साहब से भी बात की थी और भी अपनी पोस्ट वगैरह में हमने ये रखा था कि यहाँ ये सिंगल रोड है। चलती रहे, बात भी करती रहे, दिखाती भी रहे। जी हम आपको दिखाते हैं कि ये घर है। हाँ, ये घर है। ये ऐसे अभी देखे कि ऊपर जो है जिनके पास कुछ भी नहीं है बेचारे, वो लोग जो है वो रह रहे। ऊपर आपको जो हर तरफ से ये लोग नजर आएंगे कि जो है ब्लॉक है यहाँ पर। यहाँ पर 3 ब्लॉक है, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी का जो ब्लॉक है वो एजुकेशन वर्क्स वालों के पास है। बाकी जो है ब्लॉक ए और ब्लॉक बी में हम लोग, मैं आई हूँ यहाँ 23 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। मेरा ट्रांसफ़र यहाँ हुआ था 2000 में मेरा यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था, तब से मैं यहाँ रह रही हूँ, तब से मैं यहाँ काम कर रही हूँ। और मेरे आने से पहले बहुत सारे जो लोग हैं, अभी भी मिस अफरोज रह रही है। लगा हुआ है इसको, ये ताला लगा हुआ है। ये यहाँ पर जो है ना वो था, ये प्यून था जो है इमदाद, वो रहता था। ये हालत भी है, ये हालत है, ठीक है, ये हालत भी है। वो उसका दरवाजा है दूसरा, ठीक है। नहीं, इनके उन्होंने क्या किया कि जो है 4-5 लोग जो थे उनको उन्होंने जो है ना पैसे देकर यहाँ से शुरू में उनको जो है पैसे उन्होंने दिए और उनको कहा कि आप लोग जाके कहीं जो है वो और जगह पर अपने घर ले ले और वहाँ पर जो है वो रहायश इख्तियार करें। ऐसे इन्होंने शुरुआत की। हाँ, ये जा रहे हैं क्योंकि जो है, हाँ
नहीं, ये नहीं है, ये नहीं, ये कोई लोग जा रहे हैं, मतलब जा नहीं रहे, इनको भी भेजा जा रहा है। भेजा जा रहा है, लग ही रहा है, और लेकिन ये आपको हम गंद भी दिखा दे। हाँ ये जरा मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, लेकिन फिर से दिखाऊंगी। और कॉलेज का नाम, हॉस्टल का नाम आप रिपीट करें, मैं चीजें कॉलेज का नाम है ये एलिमेंट्री एजुकेशन कॉलेज फॉर वुमेन हुसैनाबाद। ये उसका जो है ब्लॉक जो है वो है। अच्छा, वहाँ क्या है? वहाँ पर ये एजुकेशन वर्क है ना, सी ब्लॉक। हाँ, ऑफिस है। ये इनका ऑफिस है। हाँ, ये वहाँ पर। तो चले जरा वहाँ पर, जरा मैं चक्कर लगा के आऊँ, खिड़की से जरा दिखाती हुई आऊँ कि ये हमारे ये ऑफिस है, ठीक है, यहाँ काम होता है। लेकिन इनको कोई लेना देना नहीं कि कोई मरे या कोई जिए, ठीक है। तो ये है सिचुएशन। और क्योंकि सलमा अहमद आलम और शहजाद राय सिंधी बेचारे समझते नहीं, ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा उर्दू में बात करते हैं। जी अदी। हाँ, तो इधर इस तरफ से आ जाएं तो मैं आपको जो गेट दिखा दूँ। आप माइक करीब करके बात करती हैं। हाँ, क्योंकि इन्होंने शुरुआत ऐसे की कि हमारा ट्रांसफ़र करा के फिर इन्होंने इस तरफ से हमारा जो है एंट्रेंस था, मेन गेट था, जो है वो जो कॉलेज से हम इससे जो है ना आते थे हॉस्टल की तरफ। हॉस्टल के जो है ना 3 हॉस्टल के जो है ये 2 ब्लॉक में जो लोग रहते थे उनका आना जाना इस तरह इधर से था। ये बी ब्लॉक शुरू हो गया, ये शुरू हो गया ए ब्लॉक, सॉरी ए ब्लॉक है, ये ए ब्लॉक है। हम उधर से कितने लोग हैं अभी यहाँ? इधर जो है ना 3 घर रह रहे हैं, 4 घर रह रहे हैं, बल्कि इस लाइन में 4 घर अभी रह रहे हैं। और जो है वो ये आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये कॉरिडोर है जिससे हम आते थे। हम 23 साल से, मतलब पहले की बात अभी बता रही मैं पहले की बात बता रही जो हूँ। एंट्रेंस थी, हाँ, ये वाला, ये देखें, ये थी, ये सामने कॉलेज है ना? हाँ, ये स्कूल की बिल्डिंग है। ये वाइट जो है ये स्कूल की बिल्डिंग हाई स्कूल का। ये आने के साथ इन्होंने ये जो है ना बंद कर दिया और जो है लड़कियों को इधर उधर जो है भेज दिया। उनको कहा कि उनको टीसी जबरदस्ती दे दी कि जाओ। ये देखिए ताले, एक भी नहीं, दो। ये इन्होंने हमारा जो है 2019 से हमारा जो है वो ये दिसंबर था, उसमें इन्होंने ये हमारा जो है वो बंद कर दिया। ये फिर हमें उधर से गेट से आप आई है ना, हाँ। उस तरफ से जो है वो यहाँ देखे ये 2-3 घर यहाँ रह रहे हैं। ये आप कपड़े देख रही हैं, और आधे घर खाली है। आधे घर खाली हैं, ठीक है, जिनको निकाल दिया गया है। कुछ लोग चले गए, लगा हुआ है दरवाजे को। हाँ, ठीक है? यहाँ पर भी नहीं है कोई, यहाँ पर भी नहीं है। इधर आप देखिए, इधर ये फैमिली एक रह रही है, ये ऊपर एक फैमिली रह रही है, फैमिली रह रही है, इधर रह रही है। भाई हैं, इनका बताती चले कि ये इनकी ये हालत जो हुई वो भी उसका रीजन भी बताते चले। इनका भी ये है कि इन्होंने ये जो मैंने आपको बताया ना कि हमारा ये एंट्रेंस जब इन्होंने बंद किया, दरवाज़ा ये बंद किया मेन, तो फिर जो बी ब्लॉक है उसके पीछे के दरवाजे जो खुलते थे गैलरी में खुलते थे, उन्होंने सारे दरवाजे बंद करे। गंदगी इतनी, किसी को आने नहीं देती। जो कोई सफाई वाला आता है, किसी को हम लाते हैं पैसे ज़्यादा देकर, उनको कह के आते हैं तो उनको ये जो है ना थ्रेड देकर भगाते थे। तो मतलब जरासीम और बीमारियों की वजह से आप गंदगी खुद देख रही हैं कि टांग गवा दी। ये हैं एक दूसरे शबीर भाई थे, शबीर थे जो कासमाबाद में थे, वहाँ पर कासमाबाद में काम करते थे और वो उनकी भी रहायश इधर थी। तो अब लाइट वगैरह तो दिल की भी उनको तकलीफ हो गई और जो है ये सारे मसाइल, बीमार हो गया, उनकी भी टांग कट गई। उनकी भी टांग। सर्वर का भी आपको पता चला कि अचानक की तो जो है ना कुछ जो लोग बेचारे गरीब लोग जो हैं, जो यहाँ रह रहे थे आराम से सुकून से रह रहे थे। हाँ, वो बेचारा वहीं टेंशन में परेशान होकर ना अपनी जिंदगी गुजार रहा था। ठीक है, हाँ, तो ये तो अब आप क्या कहना चाहेंगी सिंध हुकूमत को? हमारी गुजारिश है। शहजाद राय और सलमा अहमद आलम का कहना है कि 10 साल का एग्रीमेंट हुआ है। हाँ, ठीक है, जो मैंने भी 111 पेजेस के वो जो है एग्रीमेंट, वो मैंने भी पढ़ा है, जिसमें हॉस्टल का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो जब जिक्र नहीं है तो फिर हॉस्टल वालों को तकलीफ देने का मतलब क्या है?
तो हम जो पोस्टें रख रहे हैं या ये नौजवान ये जो कयूम है ये जो बात कर रहा है, यहाँ पोस्टें रखता है, दुरानी साहब रखता है, मैं रखती हूँ, यहाँ बहुत सारे लोगों को तकलीफ है, वो इन पर उन्होंने एहतजाज भी किया। तो ये है ना, हमारा मुतालबा ये है कि जब एग्रीमेंट में हॉस्टल नहीं है तो हॉस्टल वालों वो जो क्यों निकल रहा है, क्यों परेशान किया जा रहा है। हमारी लाइट लगा दिए गए थे जी, नोटिस भी लगा दिए गए नोटिस भी लगा दिए गए थे। उसके बाद हमारी लाइट कटवा दी है इन्होंने, गैस कटवा दी है, फिर हम पानी बंद कर दिया गया। पानी नहीं, वो तो नेचुरल बात है ना कि अगर लाइट नहीं होगी तो मोटर वगैरह जो है किसकी के वो लाइन का पानी तो हमारे आता नहीं है। हमने अपनी बोरिंग वगैरह करवाई थी। जी करीम कुछ कहना चाह रहे हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी कि आप अपने सहाफ़त के साथ साथ ये हमारे सोशल काम है उनके लिए हमारे साथ आप खड़ी होती हैं। आपके हम बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं, आपके मशकूर हैं आपके। मैं गवर्नमेंट सिंध से वज़ीर आला सिंध हैं, हमारे मिनिस्टर एजुकेशन हैं, सेक्रेटरी एजुकेशन है और हमारा डायरेक्टर टीचर ट्रेनिंग है, और उसके साथ साथ समाजी कारकुन शहजाद राय साहब जो हैं उनको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये उनको अपील भी करना चाहता हूँ। यहाँ 50 से ज़्यादा घर यहाँ पे फैमिलियाँ रहती हैं, तो उनके बच्चे 2, 3, 4 बच्चे, किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4 बच्चे वो यहाँ सराउंडिंग में कॉलेज में, स्कूल में एंड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। उनको यहाँ पे उन्होंने डिस्टर्ब किया है। अब बाखुदा माने तो वो इतने परेशान हैं, इतने वो तंग आ चुके हैं कि वो लोग क्या करें, सवाए वो बद्दुआ देने के और कुछ नहीं करते। लेकिन गवर्नमेंट से उनको ये आज भी उनको उम्मीद है कि गवर्नमेंट उनके लिए कुछ करेगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं। और हम भी यही गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी ये जो भी इन्होंने किया है तो इनको इनके साथ जो है बातचीत करके इनके मुआहदे में जो भी चीज़ें जो भी एंटी ह्यूमन्स हैं या एंटी हमारे जो इदारे के अगेंस्ट जाती हैं जो चीज़ें या हमारे मुल्क के लिए या हमारी तालीम के लिए, तो उनको निकाला जाए। बड़ी मेहरबानी आपकी। बिल्कुल गनी में आने वाली गवर्नमेंट से हमारी तवक्कुआत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तवक्कात है गवर्नमेंट, आने वाली गवर्नमेंट से मुराद अली शाह साहब हैं या हमारे जितने भी अभी वज़ीर आला बनने वाले हैं उनसे भी यही हमारी गुजारिश है कि भाई हमारी कुछ सुने और हमारी जितनी भी है हेल्प करें, क्योंकि हम लोग कहाँ जाएंगे इस कंडीशन में, कहाँ जाएंगे? मैं माजूर आदमी हूँ, कहाँ जाऊँगा? मुझे पहले यह सवाल का जवाब दें। शहजाद राय से भी ये सवाल है मेरा कि भाई अगर आप करना चाह रहे हो, आपका इदारा जो ट्रस्ट है वो है ज़िंदगी, आप हमसे ज़िंदगी छीनना चाहते हो, तो फिर हम आपसे ज़िंदगी छीनना चाहें तो क्या करेंगे? फिर आप नहीं करें ऐसा कि गरीबों का जो साथ दें और गरीबों का ये बेघर किसी को ना करें, ये मेरा मुतालबा है। बिजली गैस पानी हाँ, और मेहरबानी करें पानी तो हमारा जब लाइट चलाओगे तो पानी आ जाएगा, आप लाइट हमें दे दें, लाइट हमारे चलाएं, हमें ज़िंदगी से होंगे वो देने के लिए बिल्कुल हम देंगे। पहले देते रहे हैं, सवाल आप भी ये है देंगे। कि पैसे किसको दिए जाएं? वो पहले हम जब दे रहे थे कॉलेज को दे रहे थे ना, अगर अब अभी हम हमसे मांगते हो तो हम आपको देंगे, आपके इदारे को देंगे। हमारे पास तो कोई आया ही नहीं है ना, जब से ये आया कोई नोटिस नहीं आया हाँ। हमारे पास। मैडम कोई- मैं कोई- आपको कोई- बता कोई- दूं कोई- कि कोई- जब कोई से notice नहीं ये जो है सलमा अहमद आलम आई, इससे पहले हम पानी हम इसके जो है ना पानी तो हमने बोरिंग अपनी करवाई थी। हम लाइट के जो है मद में पैसे देते थे, वो रसीदें हमारे पास हैं। कमरों की गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास ऊपर जो चार्जेस वो हम देते थे, हमारे पास अलॉटमेंट बिल्कुल जो ऑर्डर है वो है, वो सारी जो है हमारे पास रसीदें मौजूद हैं। हम अब भी दिखाने के लिए तैयार। भुट्ट साहब को भी हमने ये दिखाई थी, उनको भी अपने सारे हमने डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे, लेकिन ये शायद तो हमारा ब्यूरो का जो डायरेक्टर है ये इनकी ऊंची पहुंच है कि उनका अभी जो बस नहीं चलता है। उन्होंने हमसे हमारे साथ हमदर्दी की, हमारी बातें सुनी और जो है कहा कि मैं आप लोगों को तसल्ली दी कि रिलीफ में आपको दिला दूंगा, लेकिन नहीं दिलाया क्योंकि शायद ये बहुत वो भी शायद मजबूर है। हाँ, कोई ये बड़ी ताकत है, इसके हाथ पीछे बड़े हाथ है। थे कई उनके नोटिस जो आपको कुछ दिन पहले लगा था, वो भी उन्होंने लगाया था जो यहाँ पर मैडम थी। बिल्कुल उनका इंचार्ज प्रिंसिपल का था। वो आज भी होगा कहीं व्हाट्सएप पे, तो हम शबाना शेयर करेंगे। शबाना नाम है इस उनका। कमेंट्स के अंदर हम जरूर वो शेयर करेंगे। कोई राइट ही नहीं नहीं है। और वो अगर इंचार्ज उन्होंने प्रिंसिपल। नोटिस लगाया भी, मैंने उसको दिखाया भी था लास्ट टाइम वीडियो में बिल्कुल, अपनी। बिल्कुल, जी, जी। अगर नेटवर्क तो उन्होंने उसको कोई हवाला देना चाहिए था, बिल्कुल देना कि चाहिए। डायरेक्टर साहब के ऑर्डर पे, हाँ, ये नहीं था सिर्फ या वजीर आला के ऑर्डर पे हाँ ये नोटिस दिया जाता है। हाँ। इसमें ऐसा कुछ नहीं था। कुछ भी नहीं था। नहीं वो हम आपको पेश करेंगे, हम आपको दे देंगे, दिखा देंगे। हाँ, ये अब तो आप देख रहे हैं इधर
ये बिल्कुल जब तक आप अफसोस चले ले जब रही तक हैं। मैं बात करूं, बिल्कुल इस तरह लग रहा है कि जैसे किसी कब्रिस्तान में हम आए हैं और ताज़ियत करने आते हैं, कुल पढ़ने आते हैं अपने प्यारों पे। तो बिल्कुल इसी तरह की ये सिचुएशन है और ये घर सारे बंद हैं, लोगों को निकाल दिया गया है और बाहर कोई सिक्योरिटी नहीं है। जब मैं आ रही थी कोई गार्ड, कोई चौकीदार, कब से बहुत सालों से ऐसा ही है, कुछ भी नहीं है। घर सारे खाली हैं, 1-2 घर हैं, 10 घर होंगे आई थिंक, है ना? 10 घर होंगे, 10-15 घर हैं। और ये इस तरह के मासूम लोग, गरीब लोग जो अपाज हो गए। क्या शहजाद राय, जो ज़िंदगी ट्रस्ट आप चलाते हैं, तो क्या मतलब आपको इसका पता है कि ज़िंदगी किसका नाम है? ज़िंदगी किसको कहते हैं, देने को या छीनने को? तो और सलमा अहमद आलम, जिसकी दूरबीन जितनी बड़ी है तो उसको ये दिखाई नहीं देता। तो अगर आपको एजुकेशन ठीक करनी है, गांव देहात में जाएं, वहाँ पर स्कूल खोलें, वहाँ पर जो बंद स्कूल हैं उन स्कूलों को खुलवाएं, जहाँ पर बेंचेस नहीं हैं, बच्चे दरख्तों के नीचे पढ़ते हैं, उनको जाकर पढ़ाएं। तो हम खुद अपने आप अपनी मर्ज़ी से, दिल से आपके लिए वीडियो बनाएंगे और खुशी से बनाएंगे, आपकी तारीफ में बनाएंगे कि आपने हमारे गांव देहात में बच्चों को स्कूल दिए, बेंचेस दी, सारा कुछ दिया। ये है हालत हॉस्टल की। ये ऊपर वाला पूरा पोर्शन है, पूरा खाली है। रात को यहाँ पर चोरियाँ होती हैं, और लोगों की चीज़ें गुम हो जाती हैं। जो लोग बेचारे छुप के भाग गए कि कोई नुकसान जानी ना हो, जैसे कयूम पर हमला हुआ, इस तरह से कुछ लोग भाग गए तो उनके सामान मौजूद हैं, रात को वो चोरी हो जाते हैं क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है। बहुत से लोगों के साथ यहाँ पे स्नैचिंग हुई है, उनके मोबाइल और उनके मोटरसाइकिलें यहाँ पे। क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है ना। जी बिल्कुल, इनके बेटे के साथ भी हुआ था। हाँ, 125 इनकी मोबाइल। तो स्नैचिंग आम है। हाँ, ये मैडम अदी भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अदी जी। अदी, ज़रा सूरत हाल बताएं अपने यहाँ की सूरत हाल। बस ये बताएं, कुछ मुखबिर लोग ऐसे हैं जो यहाँ आते हैं, मिलते हैं और जाके वहाँ पर शिकायत करते हैं। अब हम लोगों ने, गनी भाई हमारे ये वर्ष वालों के वहाँ काम करते हैं, तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करके अपने घर में बिजली लगवाई थी। तो आज उन लोगों ने ये भी कटवाई कि ना क्यों लगवाई। तो आप बताओ, आपको हमसे क्या तकलीफ़ है? क्या तकलीफ़ है आपको हमसे? आपका हम ना कुछ कर रहे हैं ना दे रहे हैं, बल्कि हमने कहा था मीटर लगा के दो ताकि हम बिल भरेंगे। यहाँ मीटर भी लगे, सब हुआ, तुमने वहाँ से तार कटवा दी। क्यों? क्या ऐसा हो गया था जो तुमने तार कटवाई? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते। और यहाँ कोई मैडम शबाना, उनको फॉर करके उनके साइन से यहाँ नोटिस भेजे जाते हैं कि घर से निकलो 1 हफ्ते में, और बिना किसी हवाले के। जी हाँ। और कोई हवाला नहीं दिया गया ना? नहीं, हवाला नहीं है, आपको ये लेटर नोटिस नंबर क्यों नहीं दे रहे है। हैं? लेटर नंबर हाँ, नहीं है, ठीक तो है। फिर तो इस वजह से हमको भी अब जिद आ गई है। हाँ, बिजली नहीं है, आप लोग लेकिन हम बैठे हुए ठीक है, हैं। लेकिन बहुत मैं सारे यही लोगों कह को रही हूँ, अगर इन्होंने अब कुछ किया तो अब हम ऊपर से कमान करेंगे। ऊपर से कमांड। बिल्कुल। अंकल भी हैं, मेरे ये इनके हस्बैंड हैं। ये हमारे भाई हैं, ये भी मैं कुछ नहीं कहूँगी, स्पेशल पर्सन्स में आते हैं, हमारे लिए मोहतरम है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी सर, ये आप ज़रा पकड़ेंगे खुद जी ताकि आवाज़ क्लियर है। सर क्या कहना चाहेंगे, इतनी नाइंसाफ़ी हो रही है? नाइंसाफ़ी तो हो ही रही है ना। देखें, ये हॉस्टल जो है ये सरकारी मुलाजमीन के लिए है, और जो इनको जो कॉलेज दिया गया, ये कॉलेज का मामला है, हमारे हॉस्टल से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही एग्रीमेंट में इसका जिक्र है, ना ही एग्रीमेंट में इसका जिक्र है। और ये जो तमाम लोग हैं ये मुलाजमीन है, और ये कोई कब्ज़ा ग्रुप नहीं है या कहीं से आए हुए नहीं है, और ये कोई किसी और डिपार्टमेंट के नहीं है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं। और इन्होंने है ना साज़बाज़ करके और ये सारा कुछ किया इन्होंने। और दूसरी बात ये कि इन्होंने जो बिजली लगाई वो उसमें भी इन्होंने करप्शन की। करप्शन यूँ की कि इन्होंने 40 घरों के लिए 2 मीटर लगाए। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि 40 घरों के लिए 2 मीटर लगाए जाएं। बाप बेटे का बिल नहीं देता, भाई भाई का बिल नहीं देता, बहन माँ का बिल नहीं देती, कोई किसी का बिल नहीं देता। एक घर में अगर 3 फ्लोर बने हुए हैं, वो किराए के मकान में चल रहे हैं, तो 3 मीटर लगते हैं। वहाँ पे जब ऐसा नहीं होता तो यहाँ पे किस हिसाब से यहाँ पे 40 घरों के लिए 2 मीटर लगाए गए? इसलिए कि हमें लड़ाया गया, ताकि हमें लड़ाया जाए आपस में, ताकि 40 लोग आपस में लड़ जाएं, किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि किसी का कितना बिल बन रहा है।
और कि कोई एसी चला रहा है, कोई नहीं चला रहा, जो बेचारा नहीं चला रहा। और कुछ तो लोग ऐसे हैं जैसे कयूम जैसे लोग जो कि रात को आते हैं रहने के लिए, एक बल्ब जलाते हैं, एक पंखा चलाते हैं, क्या वो भी इतने ही बिल देंगे जो एसी वाला दे रहा है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो लिहाजा यहाँ तो इसने झगड़ा पैदा किया, इसने ये फसाद पैदा किया, और ताकि जो है नाम लेना, नाम ले दूरबीन वालों ने जो है ये यहाँ शहजाद राय ने ये झगड़ा डाला यहाँ पर, और यहाँ पर ये इस किस्म की जो है ना हरकत करने के बाद दूरबीन में जमीन दिखाई दे रही है। हाँ, दूरबीन में जमीन दिखाई दे रही है, वो यहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं, समझे ना। वो इसको भी आगा खानी सेंटर बनाना चाहते हैं, और यहाँ पर भी वही चीज करना चाहते हैं जो कि जो है अपने लोगों को लाना चाहते हैं, मुसलमानों को यहाँ हटाना चाहते हैं। हमारे मुसलमानों को क्या हो गया है कि वो इन लोगों को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं और जो है इनको यहाँ पर जगह दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट से और है ना वजीर आला से और सदर पाकिस्तान से सबसे मैं अपील करूँगा कि जो है इस हॉस्टल को बचाया जाए, इस कॉलेज को बचाया जाए, और मुसलमानों की इस आबादी को इन गैर मुस्लिमों से बचाया जाए। और जो मखलूत तालीम यहाँ पर दी जा रही है, और जिस तरह से लोग आते हैं, लड़कियाँ यहाँ पर आती हैं, और जिस तरह से उनका लिबास होता है, जिस तरह से उनका एटीट्यूड होता है, ज़रा उस पर गौर करें, उनका सिलेबस चेक करें कि आया वो मुसलमानों के हिसाब से तालीम दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। कुछ भी नहीं कर रहे। वो जाके वहाँ पर उनके पास बैठ जाता है और उनकी लल्लो चप्पो करता है, और वो उसको जो है प्रमोट करते हैं, बोले हाँ भाई ठीक है तुम तालीम आम कर रहे हो। तालीम आम नहीं कर रहा, वो अपनी तालीम आम कर रहा है, अपने कल्चर को आम कर रहा है। आप अपना आगा खानी कल्चर को आम कर रहा है, वो हमारे कल्चर को आम नहीं कर रहा, वो मुसलमानियत को नुकसान पहुंचा रहा है वो। बहुत शुक्रिया। बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहूंगी कि सब लोगों को, आपके पास भी वो पोस्ट है शहजाद राय की, कि जिसमें उन्होंने कहा है कि इस कॉलेज में उन लड़कियों को एडमिशन मिलेगा जिनके पास जो है कराची का डोमिसाइल होगा। ये क्या बात नहीं, मकसद कहने का ये है कि जो है वो ये इनकी जो है बात है, ये समझ में बात नहीं आती है। और हमने तो आपने कोई देखी है स्टूडेंट जो बाहर से कहीं आई हो और यहाँ हॉस्टल में रहने के लिए रहने वाली है कोई? हॉस्टल का करेगा क्या? नहीं, हमें ये शक है। हमने पहले बुट साहब को भी ये कहा था कि सर ये हुंजा, चित्राल और वहाँ के जो लोग हैं उनको लाके उनको ये यहाँ जो है वो बसाएगी और उनके लिए ये सहूलत कर रही है। अगर गवर्नमेंट को चाहिए तो गवर्नमेंट हमारी माँ बाप है, हम उसको देने के लिए तैयार है। और मैं स्पेशली अपनी लैंग्वेज में, अपनी ज़बान में ये कहना चाहूँगी कि किसी भी मज़हब, दीन, फ़िरके से हमारा कोई भी मतलब तज़ाद नहीं है। कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी हो, लेकिन अगर आपको ज़मीन ही चाहिए तो इमरान खान ने भी जब शौकत खानम खोला था तो किसी अस्पताल, किसी हॉस्टल, किसी कॉलेज पर कब्ज़ा नहीं किया था। अब किसी ने भी दी उनको ज़मीन, उन्होंने अपनी ज़मीन ली थी और उसको शौकत खानम को बनाया था। तो अगर शहजाद को और शहजाद राय को और सलमा आलम को कुछ करना है, दूरबीन में देखना है, तो गांव देहात देखे ना भाई हमारे। उस दूरबीन में दूर तक क्यों नहीं उनको गांव देहात दिखाई देते, जहां हमारे बच्चे किस तरह पढ़ रहे हैं। उनके पास तालीम नहीं है, स्कूल के उनके पास यूनिफॉर्म नहीं है, उनके पास बिल्डिंग नहीं है, दरख्तों के नीचे वो पढ़ते हैं, फर्नीचर उनके पास नहीं है। तो उस दूरबीन का मतलब ही यही होता है ना कि छोटी चीज़ जो होती है वो बड़ी नज़र आए, तो वो नहीं नज़र आ रही। लेकिन क्योंकि ये ज़मीन कितने एकड़ पे? 12 एकड़ पे लगभग 12 एकड़। 12 एकड़ पर उनकी ये ज़मीन है जिस पर उनकी नज़र। ये बाज़ाब्ता अलाटमेंट के ज़रिए से गवर्नमेंट लिटरेसी एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये बाज़ाब्ता सेल डीड के ज़रिए से अलाट किया था इस खाई मस्जिद में बैठकर। आपकी ये हालत किस तरह हुई? ये शुगर की वजह से। और यहाँ पर जो हालात है, माहौल टेंशन और इतने जरासीम, मैं आपको नाला वाला नहीं दिखा सकती क्योंकि हम दूसरी तरफ खड़े हैं। ये हमारी बहन खड़ी है। अदी, आप क्या कहना चाहेंगी? सिंधी में ही ॻाल्हायो जी। केतरी परेशानी है? कल बस असांखे त ख़बर न पई, अचानक जेको आहे शोर ॿुधी जेको आहे ॾिठोसीं, अलाए केरु माण्हू हुया जेके अदा कयूं असां पिया विढ़नि पिया, बस एतिरो ॾिठोसीं। 2-3 माण्हू हुया, 3 माण्हू। हाँ, सब पुठी ॾिठासीं। मतलब वो कुछ लोग आए थे जो उनका शहजाद राय और सलमा अहमद आलम का नाम ले रहे थे कि आप उनके खिलाफ पोस्टें क्यों लगा रहे हैं, इस वजह से इस बच्चे को
लड़ाई हुई, इस बच्चे के साथ लड़ाई हुई कयूम के साथ, वाकई में ये पोस्टें लगाते हैं, मैं भी लगाती हूँ, ये लोग भी लगाते हैं, हम सब लगाते हैं, क्योंकि जहाँ बात हक की होती है तो हमें परवाह नहीं होती। मौत तो बरहक है, आनी है किसी भी तरह, लेकिन ये हालत जो हुई है इन हमारे भाइयों की, ये यहाँ पर जो जरासीम है, क्योंकि आप गंदगी देख रहे हैं, ये जो जरासीम है, तो ज़िंदगी चलाने वाले शहजाद राय से मेरा सवाल है कि अगर तुमसे ये ज़िंदगी छीन ली जाए तो तुम क्या करोगे? और दूरबीन में देखने वाली बहन सलमा आलम से सवाल है कि तुमसे दूरबीन छीन ली जाए तो तुम क्या करोगी? तो दूरबीन में ज़रा दूर तक देखो, गांव देहात देखो, हमारे गाँवों के बच्चे देखो। मुझे बहुत दुख हुआ जैसे ही मुझे कयूम ने और दूसरे साथियों ने, अदी अरबाब ने, अमजद दुरानी ने जैसे ही मुझे फ़ोन किया तो मैं हैदराबाद से यहाँ पहुँची कि बच्चे पे हमला हुआ है। तो मैं फिर से वार्निंग देती हूँ, ये सब खड़े हैं कुछ लोग, मैं दूर से दिखा देती हूँ, मैं फिर से वार्निंग देती हूँ कि अभी जो हुकूमत जुड़ी है, उम्मीद रखते हैं कि इस बात पर गौर विचार करेगी, सोचेगी, वरना जाहिर सी बात है मौत तो आनी है, और शहीद होकर मर जाएं तो और क्या चाहिए। तो हमें ये शहादत कबूल है, हम सब इकट्ठे हैं, ये बच्चे भी आप देख रहे हैं, तो इनकी ज़िंदगी का सवाल है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर बात करेंगे किसी और मौजू पे, फ़िलहाल इसको हल करने की ज़रूरत है।